नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं फिर आप लोगों की सेवा में उपस्थित हूँ। चैप्टर नंबर 13 इसके पहले हमने पढ़ाया था और इसका वो तीसरा पार्ट है। ये तीसरा पार्ट है, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन बचे रहे तो उस क्वेश्चन को हमने क्या किया, नोट किया। कुछ क्वेश्चन को हमने क्या किया, नोट किया और फिर उस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया। तो जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं आयत के, वर्ग के और त्रिभुज के, और कुछ वृत्त के भी क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे। इसके पहले हम सारे रूल्स बता चुके हैं इन सभी के रूल्स बता ही चुके हैं। आप एक बार और क्लास को देखिएगा या अभी हम फिर बताएंगे तो उसमें देखते रहिए, ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और क्लास के अंत तक बने रहिए। इसके पहले हमारे क्लास को नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में सारे क्लास को देखें। आइए देर न करते हुए हम इस प्रश्न में चलते हैं। इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजा 5 सेमी, 4 सेमी और 6 सेमी है, 6 सेमी के बराबर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का परिमाप का सूत्र हमने लिखवाया था, फिर से लिखवा रहे हैं। त्रिभुज के परिमाप का शॉर्ट में ही कराएंगे हम। त्रिभुज के परिमाप देखिए, त्रिभुज के या का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग का योग, ठीक है। तीनों भुजाओं का योग, और इधर यूनिट जो भी इकाई दिया रहेगा वो इकाई लिख देंगे, ठीक है, इकाई, ठीक है। आइए देखते हैं तीनों भुजाओं का योग। एक भुजा हमारा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, दूसरा ये दिया हुआ है, तीसरा ये दिया हुआ है। तो तीनों भुजाओं को योग कर लेंगे। देखिए 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, और इकाई है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर इसको हम लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से जोड़ लेंगे तो 5 4 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ये हमारा परिमाप प्राप्त हो गया, ठीक है। यही आंसर है, ठीक है। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। इसी तरह से दूसरे प्रश्न पे देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न में लिखा हुआ है त्रिभुज का कोण योग कुल की त्रिभुज का कोण योग गुण क्या है। इस क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है। त्रिभुज के कोणों का योग पूछा था। त्रिभुज के कोणों का योग, त्रिभुज के कोणों का योग, ठीक है, यही पूछ रहा है क्या है। तो देखिए त्रिभुज के कोणों का योग क्या है, तो आप जानते हैं त्रिभुज के कोणों का योग, त्रिभुज के कोणों का योग, के कोणों का योग बराबर, तीनों कोण होते हैं ना, कोई भी मान लेते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ठीक है। और ये तीनों किसके होते हैं, तीनों कोण 180 अंश के बराबर होते हैं, ठीक है। ये तीनों कोण 180 अंश के बराबर होते हैं। ये वर्ग यूनिट होता है। क्या होता है, इकाई वर्ग होगा। जो भी कुछ होगा इकाई वर्ग में होगा, ठीक है, इकाई वर्ग में, स्क्वायर में होगा। कोई भी यूनिट रहेगा तो स्क्वायर उस पर लगा रहेगा, वर्ग, ठीक। इस तरह का ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई 7 सेमी और आधार 10 सेमी, आधार की लंबाई 10 सेमी बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज का फार्मूला लिखते हैं। यहाँ देखिए ये दिया हुआ
ऊंचाई दिया हुआ है तो इस ऊंचाई को हम यहाँ क्या मान लेंगे, h मान लेते हैं। कितना, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, आधार, आधार को b से डिनोट करते हैं तो b क्या दिया है, b दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक, और यहाँ देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर 1/2 यानी हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट यानी आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो देखिए आधार 1/2, आधार कितना हमारा, आधार देख रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 लिख दे रहे हैं। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है 7, वो भी लिख देते हैं। देखिए यहाँ से 2 से ये कट जा रहा है 5 बार में। ठीक, यानी ये बचा 5 गुणे 7 यानी 5 सत्ते 35। और देखिए ये भी इसमें दिया यूनिट सेम ही है और ये भी सेम ही है, यानी ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये सवाल सॉल्व हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 11 इकाई है। यानी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब वर्ग पे आ गए हम लोग, इससे पहले भी देखिए उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 11 इकाई है। तो वर्ग का क्षेत्रफल देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। फार्मूला है भुजा स्क्वायर। क्या है फार्मूला, भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग या भुजा का स्क्वायर। तो देखिए भुजा कितना है दिया हुआ है, यहाँ पे भुजा दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे भुजा 11 इकाई दिया हुआ है। तो यहाँ लिखते 11 का स्क्वायर, और यहाँ पे देख देंगे 11 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 121 होता है, यानी 121 होता है। इकाई वर्ग होता है, क्या हो जाएगा, इकाई वर्ग। ठीक, इस तरह से ये सवाल हमारा सॉल्व हुआ। ठीक, आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न लिखा हुआ है यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी भुजा का माप ज्ञात दीजिए। यानी भुजा निकालना है। फार्मूला आपको पता ही है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, आपका क्षेत्रफल पता है, क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल यहाँ लिख दीजिए। क्षेत्रफल 289 दिया हुआ है और भुजा का स्क्वायर दिया हुआ है, इधर हो जाएगा। ठीक, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, जब ये स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट में 289 बराबर भुजा। ठीक, अब ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं, ये पता है तो डायरेक्ट लिखेंगे, नहीं पता है तो इसको देखिए 17 × 17 है। ठीक है, यानी भुजा। ठीक, अब देखिए जब रूट में कोई भी दो संख्याएं सेम संख्या, कोई दो भी सेम संख्या अपने आप गुणा होती हैं तो रूट से बाहर आ जाएंगी, एक संख्या रूट से बाहर आ जाएगी। यानी भुजा बराबर क्या हो गया, इतना सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर में होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये भुजा निकल गया हमारा, भुजा इस तरह से हम निकाल देंगे। आइए दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं।
उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। यानी कह रहा है उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, देखिए क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, दिया है ना। वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ रख दीजिए, कितना है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और इधर भुजा हो गया, भुजा का स्क्वायर। अब जब इसको ये रूट इधर आएगा, ठीक है, यहाँ स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ये 48 हो जाएगा और इधर भुजा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए इसे सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे 16 × 3 रूट में बराबर भुजा। ठीक, अब 16 का 4 होता है, 4 × 4 तो 1 4 बाहर आ जाएगा, यानी 1 4 बाहर आ जाता है और इधर 3 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा भुजा। यानी भुजा हमारा ये है, अभी निकला नहीं है क्योंकि हमें भुजा नहीं निकालना है, हमको परिमाप निकालना है। क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। और परिमाप का फार्मूला क्या होता है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर 4 × भुजा, 4 × भुजा यानी 4 मल्टीप्लाई जो भुजा का मान है वो लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई या वैसे ही लिखिए रूट में 3। अब देखिए 4 4 16 हो जाएगा और रूट में यही आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, रूट में 3 है। ये इस तरह से हम वर्ग का परिमाप निकाल दिए क्षेत्रफल के द्वारा। क्षेत्रफल दिया है तो वर्ग का परिमाप निकाल दिए। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। देखिए आयत का क्षेत्रफल, कुछ फार्मूले दिए हैं यहाँ पे, फार्मूले दिए हुए हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई × चौड़ाई वर्ग इकाई, यानी जो भी दिया रहेगा, ठीक है, आयत का जो भी इकाई दिया रहेगा, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से ये वर्ग इकाई हो जाएगा। फिर आयत का परिमाप निकालना है तो 2 × लंबाई + चौड़ाई, और इकाई जो रहेगा वो केवल इकाई लिख देंगे, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में। आयत का विकर्ण निकालना रहेगा तो क्या लिख देंगे, रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और जो भी दिया रहेगा इकाई वो लिख देंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। ठीक है, आइए इसी की सहायता से कुछ क्या करते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। 10 सेंटीमीटर दिया हुआ लंबाई, यानी शॉर्ट में लगाते हैं, लिखते हैं एल को लंबाई, और लंबाई कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई, चौड़ाई को हम लोग 20 से डिनोट करते हैं, 20 5 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप यानी यही फार्मूला लगाना है हमको, यही फार्मूला लगाना है। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप बराबर 2 × लंबाई प्लस क्या होता है चौड़ाई। तो लंबाई हमको भी पता है और चौड़ाई भी पता है। लंबाई 10 दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है 5। ठीक, तो 2 × 10 5 15 हो जाएगा, इसको 15 लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और सब सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 30 है। इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अंत तक बने रहिए, आपको सारे प्रश्न आने लगेंगे, समझ में आने लगेंगे। देखिए ये लिखा हुआ है कि 43 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल निकालना है तो देखिए लंबाई दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 43, और बी दिया हुआ है
चौड़ाई दिया हुआ है 13 मीटर, मीटर में भी है मीटर में वो भी है। आयत का क्षेत्रफल फार्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। शॉर्ट में लिख रहे हैं लंबाई L से, चौड़ाई को B से। अब लंबाई को देखिए 43 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 559 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 559 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा 13 का टेबल करके, ठीक है। इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व हुआ। आगे नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आयत की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है और उसकी विकर्ण 17 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए। यहाँ पे ये विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण से ही हम क्या करेंगे, लंबाई निकालेंगे। जब लंबाई निकाल पाएंगे तभी हम चौड़ाई की सहायता से उसे क्षेत्रफल निकालेंगे। आइए लंबाई निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से लंबाई निकालेंगे। तो देखिए एल निकालने के लिए हमें क्या होता है, ये इसका स्क्वायर कर दें, विकर्ण को डी से डिनोट करते हैं। ये क्या है, ये डी बराबर 17 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, बी का स्क्वायर, ये बी है, बी का स्क्वायर, ठीक। तो इस तरह से हम इसको डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 8 का स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से इसको हम जब सॉल्व करेंगे, 17 का वर्ग होता है 289 होता है और 8 का 68 होता है, सॉरी 64 होता है। इसको जब घटाएंगे, जैसे ही सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 225 आ जाएगा। रूट में क्या आ जाएगा, 225 आ जाएगा। यानी ये हम देख रहे हैं 15 का वर्ग है, यानी क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। यानी ये क्या होगा हमारा 15 आ गया। एल क्या आ गया 15। अब क्षेत्रफल निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर एल मल्टीप्लाई बी। अभी तक तो एल नहीं था लेकिन अभी एल आ गया है। एल 15 है और बी कितना है, 8 है। जैसे ही गुणा कराएंगे तो 15/120 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेमी स्क्वायर लिखे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे। इस तरह से ये भी हमारा प्रश्न सॉल्व हो चुका है। आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा वृत्त से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखेंगे कि वृत्त से रिलेटेड किस तरह का प्रश्न है। वृत्त का क्षेत्रफल देखिए पाई आर स्क्वायर होता है। परिधि जब निकालना होगा वृत्त का तो 2 पाई आर हो जाएगा और त्रिज्या खंड की लंबाई अगर निकालनी है तो एल बराबर हो जाएगी θ/360 गुणे 2 पाई आर, लंबाई निकालने का फार्मूला है। अगर उसी में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ, त्रिज्या को हम हमेशा डिनोट करते हैं आर से। क्या डिनोट करते हैं, आर से। त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, यानी ये दिया हुआ है हमारा आर बराबर 44.2 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला ऊपर दिया हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए पाई का वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए। पाई का वैल्यू होता है 22/7 मल्टीप्लाई आर का 44.2 मल्टीप्लाई 4.2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा। देखिए 7 से ये कट जाएगा कितने टाइम में, 0.6 बार में ये कट जाएगा। तो ये हो गया हमारा 22 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 4.2, ठीक है। इसे जैसे ही हम गुणा कराएंगे
इसे जैसे ही हम गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई इसका इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 25.2 और जब इसका गुणा कराएंगे इसमें दोनों का तो हो जाएगा हमारा 554 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से जब गुणा करेंगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, पॉइंट हो सकता है इधर उधर हो, लेकिन यही आंसर आएगा। ठीक, आप लगाने की कोशिश कीजिए। एक बार प्रश्नों को क्या करें, वीडियो को पोस्ट करें और खुद कोशिश करें लगाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में दिया हुआ है 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त यानी आर दिया हुआ हमारा कितना, आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका केंद्रीय कोण यानी थीटा का मान दिया हुआ है। थीटा का मान दिया हुआ कितना, 30 डिग्री। तो फार्मूला है, पता है हमको, ऊपर त्रिज्याखंड वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लिख देंगे। वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आप देखे हैं कि क्या था, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर था। क्या था, पाई आर स्क्वायर, यही था ना। चलिए देखते हैं मान कितना दिया, 30 दिया हुआ, 30 रख लीजिए। 360 नीचे है, 360 रख लीजिए। पाई का मान 22/7 होता है, वो भी रख लीजिए। आर का वैल्यू दिया हुआ है 6 यानी 6 × 6 रख लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 से 0 कट गया और 3 से ये कितना 12 बार में कटेगा, यानी लिखेंगे हम कि 1/12 इधर क्या हो जाएगा 22/7, ये 36 हो जाएगा। ठीक है, ये कटेगा इससे कितने बार में, ये 3 बार में, और जब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 22 का तो 66 हो जाएगा। कितना, 66/7। ऐसे ही जब इस 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9.4 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिज्याखंड देखिए किस तरह का होता है, ये भी देख लीजिए। जैसे ये दिया हुआ है, ये वृत्त दिया हुआ है, तो वृत्त में यहाँ क्या होता है, केंद्र होता है, और ये ऐसे करके ये वाला भाग हम निकाले हैं। यहाँ का कोण दिया हुआ 30। ठीक है, तो ये पूरा हम क्षेत्रफल निकाले हैं। ठीक है, ये पूरा क्षेत्रफल हम निकाले हैं। ठीक है, आइए दूसरे में चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कितना मिनट हुआ देखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, एक वृत्ताकार मैदान की परिधि 528 मीटर है। मैदान की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। परिधि पता है और आर निकालना है यानी त्रिज्या निकालना है। तो देखिए एक वृत्ताकार मैदान की परिधि, तो वृत्ताकार मैदान की परिधि लिखेंगे, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होता है, पाई आर, 2 पाई आर होता है। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। और ये वृत्त की परिधि यहाँ दिया हुआ है, यानी ये परिधि दिया हुआ है कितना मीटर में दिया हुआ है, इतना। ठीक है, तो इसके जगह पे हम लिख देंगे 528 बराबर 2 पाई आर, 2 पाई आर। 2 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 264। इधर हो जाएगा, पाई का वैल्यू रख देंगे 22/7 × आर।
तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 22 से ये कट रहा है, 22 से ये कट रहा है 12 टाइम में, कितने 12 टाइम में, और और इधर हो जाएगा आपका, अभी एक बार और लिखें r/7, 7 इधर आएगा, सॉरी ये 12 है, ये 12 है, ये 12 है, ये 12 बार में कटेगा, और ये 7 यहाँ आ जाएगा, गुणे हो जाएगा, गुणे के रूप में, और r हो जाएगा। r का वैल्यू हम देख रहे हैं कि कितना आ रहा है, 47, 12 7 84 आ जाएगा, 84 आ जाएगा आपका सेंटीमीटर इक्वल r का वैल्यू ये आ रहा है। ठीक है, आप इसे लगाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।